पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम दासू हाइड्रो मंसूबे के फेज़ 1 पर खर्च की जाएगी। मंसूबे से बिजली की सप्लाई में बेहतरी होगी, आवाम को समाजी और मौशी सहूलियात तक रसाई हासिल होगी। आलमी बैंक वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब रवा माली साल का इक़्तिसादी सर्वे आज पेश करेंगे। रवा माली साल अहम मौशी अशारियों का हदफ हासिल नहीं हो सका। मालियाती खसारा हदफ से तकरीबन 20% जायद रिकॉर्ड। रवा माली साल महंगाई हदफ से 3.5% जायद रही। महंगाई का हदफ 21% था। औसतन महंगाई 24.5% रिकॉर्ड हुई। टैक्स महसूलात में 30.8% इजाफा। बरामदात 10.6% बढ़ी। दरामदात में 2.4% कमी हुई। बैरूनी सरमायाकारी में 8.1% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल GDP ग्रोथ का हदफ हासिल नहीं किया जा सका। ज़राई शोबे की ग्रोथ 6.25%, सनतों की ग्रोथ 1.21% रिकॉर्ड हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर आज़म दौरे चीन पर काबीना अरकान को एतमाद में लेंगे। इजलास में आइंदा माली साल के बजट के उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। इजलास में ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास। आइंदा माली साल के लिए 1500 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827, तवानाई के लिए 253 अरब का तरक्याती बजट मंजूर। ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए 279, पानी के मंसूबों के लिए 206 अरब का बजट मंजूर। सेहत के लिए 45, तालीम और हायर एजुकेशन के लिए 95 अरब रुपए के बजट की मंजूरी। साइंस और IT के लिए 79, KP के ज़म अज़ा के लिए 64 अरब का तरक्याती बजट मंजूर। रवा और आइंदा माली साल के सालाना प्लान और 5 साला मनसूबा बंदी की भी मंजूरी। इजलास में आइंदा माली साल की पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर गौर। एक्निक भी पेशरफ्त रिपोर्ट का जायजा। आइंदा बजट में ज़राअत की ग्रोथ का हदफ 2% रखने की मंजूरी। सनती ग्रोथ का हदफ 4.4% रखने की भी मंजूरी। बरामदात का हदफ 40.5, दरामदात का हदफ 68.1 अरब डॉलर रखने की मंजूरी। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल इजलास का अलामिया जारी। शरह सूद में 1.5% कमी। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 22 से कम होकर 20.5% पर आ गई। स्टेट बैंक ने 1 साल बाद शरह सूद में कमी की। रवा माली साल की तीसरी सहमाही के दौरान GDP नमू 2.1% रही। मौशी तरक्की की शरह रवा माली साल 2.4% मुतवक्के। उमूमी महंगाई अप्रैल में 17.3% थी, मई में गिरकर 11.8% रह गई। मई में महंगाई के अदाद शुमार तवक्को से बेहतर रहे। ज़राई शोबे में तरक्की की रफ्तार रवा माली साल तेज रही। ज़र मुबादला ज़खायर तकरीबन 9 अरब डॉलर्स पर पहुँच गए हैं। IMF मुआहिदे से ज़र मुबादला ज़खायर में मज़ीद इजाफा होगा। स्टेट बैंक आइंदा माली साल के लिए 12,970 अरब रुपए हदफ। FBR को 3,720 अरब रुपए जायद रेवेन्यू जमा करना होगा। रवा माली साल की निस्बत डायरेक्ट टैक्स 3,452 अरब और कस्टम्स ड्यूटी 267 अरब रुपए से जायद होगी। FBR को 160 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा। दस्तावेज नए रेवेन्यू इक़दाम से महंगाई बढ़ने का खदशा है। FBR T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को पहली जीत की तलाश। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच आज कनाडा के खिलाफ खेलेगा। मुसलसल नाक़िस कारकर्दगी पर इफ्तिखार अहमद को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। इफ्तिखार अहमद की जगह साइम अयूब प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं। वर्ल्ड कप में इन रहने के लिए कौमी टीम को न सिर्फ अगले दोनों मैचेस भारी मार्जिन से जीतना लाजमी, बल्कि अमेरिका की भारत और आयरलैंड के खिलाफ शिकस्त भी लाजमी है। अगर अमेरिका किसी भी तरह एक और पॉइंट हासिल करने में कामयाब हो गया तो पाकिस्तान पहले मरहले में ही वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अमेरिका अपने दोनों मैचेस हारता है तो 4 पॉइंट्स तक महदूद रहेगा। पाकिस्तान अगर अपने अगले दोनों मैचेस जीत जाता है तो 4 पॉइंट्स हासिल कर सकता है। ऐसी सूरत हाल में बेहतर रन रेट वाली टीम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेगी। हतक इज़्ज़त कानून के 3 सेक्शन पर अमल दरामद पटिशन के फैसले से मशरूत लाहौर हाई कोर्ट ने हतक इज़्ज़त कानून के सेक्शन 3, सेक्शन 5 और सेक्शन 8 के खिलाफ फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जवाब तलब
हतक इज्जत एक्ट 2024 के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस अमजद रफीक ने रिमार्क्स दिए, ये कानून कैसे आज़ादी इजहार और बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। वकील दरख्वास्त गुजार ने दलाइल दिए कि इस एक्ट के मुताबिक बगैर किसी सबूत आप केसेस की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। केस के फैसले से पहले ही मुलजिम 30 लाख जुर्माना अदा करेगा। जस्टिस अमजद रफीक ने कहा, कानून के मुताबिक ऐसा हो सकता है। तेज तरीन इंसाफ के लिए ये ज़रूरी है। अगर आप चीफ मिनिस्टर को किसी बयान देने पर अदालत में ले आए तो ये गलत बात है। सरकारी वकील ने हतक इज्जत एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्त की मुखालिफत कर दी। खुसूसी अदालतों में जजेस की तैनाती पर हुकूमत और लाहौर हाई कोर्ट की मुशावरत हुई। सरकारी वकील जस्टिस अमजद रफीक ने कहा, ये तो ज्यादती है। अगर चीफ जस्टिस कुछ नामों की तजवीज़ भेजते हैं तो हुकूमत ये नहीं कह सकती कि हमारे फलाह वजीर को ये नाम पसंद नहीं आया। ये कोई दुकानदारी या सौदेबाजी है। इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस और इलेक्शन कमीशन में जारी कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। ट्राइब्यूनल को तब्दील क्यों किया गया, सरकार समझाए। साल पहले ये तरमीम खत्म की, अब फिर ऑर्डिनेंस के जरिए ले आए हैं। कायम मकाम सदर कैसे ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार, क्या इमरजेंसी थी कि रात के वक्त ही ऑर्डिनेंस आ गया। सिस्टम को सिस्टम रहने दें। क्या नए जज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अदालत 7 जून को नोटिस हो चुका था, अभी मेरे पास नहीं। वकील इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, ट्राइब्यूनल मुझसे मुशावरत के बाद बनाए गए, फिर अब ट्राइब्यूनल का जज तब्दील करने की क्या जरूरत थी। इलेक्शन कमीशन के पास रिकॉर्ड मंगवाने का क्या इख्तियार था। आप गलत कर रहे हैं। ट्रांसफर का जवाब बता दें। आपको जवाबदेह होना है। ट्रांसफर के अहकामात कानूनी तौर पर बरकरार नहीं रह सकते। दौरान इद्दत ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें इकट्ठी मुंसलिक कर दी। बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली और निकाह केस वापस। सेशन जज शारिक अर्जुमंद को भेजने या हाई कोर्ट के खुद फैसला करने की दरख्वास्त पर फरीकैन को 13 जून के लिए नोटिस जारी। मोटरवे चौक पर हंगामा राई, कार सरकार मुदाखलत, दफा 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर की जमानत में 5 जुलाई तक तौसी। अली अमीन गन्नापुर मसरूफियत के बायस पेश ना हो सके, इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। रावलपिंडी की अदालत का अली अमीन गन्नापुर को आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की जमानत मंजूर कर ली। मोहम्मद खान भट्टी को पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में गिरफ्तार किया गया था, जिसे सुल्तान तनवीर ने महफूज फैसला सुना दिया। सलामती कौंसिल ने गजा में जंगबंदी के लिए अमरीकी करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 14 वोट आए। रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। मंजूरी से पहले रुकन ममालिक के दरमियान करारदाद के मुसविदे पर 6 रोज तक बहस की गई। करारदाद के मुताबिक इजराइल ने यह तजवीज़ मंजूर कर ली है। हमास से करारदाद मंजूर करने का मुतालबा किया गया है। दोनों फरीक बगैर किसी ताख़ीर के करारदाद पर अमल करें। मुतहारी फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात के दौरान जंग बंदी जारी रहेगी। करारदाद का मतन हमास ने सलामती कौंसिल की करारदाद का खैर मकदम किया है। जंग बंदी की तजवीज़ पर अमल दरामद के लिए तैयार है हमास का रद्द अमल। इंसानी स्मगलिंग का मुकदमा, कराची की अदालत ने सारिम बर्नी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। मुलजिम सारिम बर्नी हर जगह झूठ बोल रहा है। मुलजिम ने कहा था हया नामी बच्ची के वालिदैन उसे खुद छोड़ कर गए थे। हया की वालिदा का बयान है कि अपनी बच्ची को लेने गई तो सारिम बर्नी ने भगा दिया। मुलजिम पर 20 से ज्यादा बच्चों की स्मगलिंग का इल्जाम है। प्रोसिक्यूटर FIA के दलाइल। मुस्लिम लीग नून अवामी जमात और जमहूरी अंदाज में लोगों के मसाइल हल करने पर यकीन रखती है। लाहौर डेवलपमेंट प्लान में फराहमी और निकासियाब का निज़ाम, राब्ता सड़कों और पुख्ता गलियों की तामीर शामिल है। शहरियों की फलाह बहबूद के लिए मकामी सतह पर मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से रुकन कौमी असम्बली मलिक अफजल खोखर की मुलाकात। लाहौर डेवलपमेंट प्लान और समाजी बहबूद से मुतालिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मलिक अफजल खोखर की लाहौर की रिवैम्पिंग के लिए वज़ीर आला की खुसूसी दिलचस्पी और विजन की तारीफ।
पंजाब में हीट वेव का अलर्ट जारी। रवां हफ्ते दर्जा हरारत 40 से 45 डिग्री तक रहने का इम्कान है। बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान में हीट वेव की लहर शदीद हो सकती है। PTMA, बालाई KP, गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। ईद करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। महंगाई से कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी मुश्किल। गुज़श्ता साल की निस्बत रेट दुगना हो गए। जानवरों की कीमतें पहुंच से बाहर हैं। खरीदारों का शिकवा, महंगा जानवर खरीद कर सस्ता कैसे बेचें। व्यापारियों की मुनासिब दाम ना मिलने की शिकायत। कराची में नकल माफिया बेलगाम इंटर इम्तिहानात में पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार। आज होने वाला 12वीं जमात फिजिक्स का पेपर भी आउट, सोशल मीडिया पर वायरल। गुज़श्ता माह मैट्रिक इम्तिहानात में भी रोज़ाना पर्चे आउट होते रहे। चेयरमैन इंटरबोर्ड कहते हैं, इंटरबोर्ड कानून नाफिज करने वाला इदारा नहीं, पर्चा आउट होने से कैसे रोकें, ये हमारा काम नहीं।